बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सूबाई हुकूमत को ये दाद देनी पड़ेगी कि इस वक्त इस हाल में हर मकतब फिक्र से बेहतरीन ब्रेन्स को इकट्ठा किया और उनके सामने इस सूबे का नहीं पाकिस्तान का अहम तरीन मसला रख दिया गया। मैं बड़ा मुख्तसर रखूंगा। मेरी सूबाई हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि ये लोग जो आए हैं और उन्होंने जो इज्जत बख्शी है, इनको जाने न दें। मुख्तलिफ मकतब फिक्र और पॉलिटिकल पार्टीज की एक मुशावरती कमेटी बनाएं और उनके साथ ये इशू बार बार डिस्कस करें और इंशाअल्लाह जब आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उस मुशावरती कमेटी को मुज़ाकराती कमेटी में कन्वर्ट कर दें और इन्हीं लोगों को साथ रख के मुज़ाकरात करें। इसलिए तभी वो कौमी जरगा होगा और बात मानी जाएगी। मेरे पास जो सजेशन है जनाब स्पीकर साहब, मैं वो इन राइटिंग मुशावरती कमेटी को दे दूंगा। मैं सिर्फ ये मुख्तसर कहना चाहता हूं 2 पॉइंट्स। एक ये कि 79-80 से जो जंग शुरू हुई, इसके ये जो मुहर्रिकात है इस माहौल के, इसको डिस्कस करना होगा। किस तरह नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिलेबस तैयार हुआ और उसकी वजह से साउथ वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में वार साइकोलॉजी क्रिएट हुई। फॉर एग्जाम्पल, हम अफगान कैंपों में सबक पढ़ाते हैं बच्चों को। मैथमेटिक्स का सवाल है कि अगर हम एक ग्रेनेड से 10 सिपाहियों को, रशियन सोल्जर्स को मार सकते हैं तो 50 ग्रेनेड से कितने मारेंगे? ये मैथ्स का सवाल है। इसके एनालिसिस करने पड़ेंगे। उसके बाद 88 में जनीवा अकॉर्ड होता है, 89 में रशियन विथड्रॉल है। अफगानों ने जंग जीती है और उसका बेनिफिशियरी एक है, वेस्ट अमेरिका, नेटो। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अब अफगानिस्तान की रिहेबिलिटेशन होगी। 90 से 9/11 तक जो वार लॉर्ड्स आपस में लड़े हैं, उनके एनालिसिस करना चाहिए कि इसके मुहर्रिकात क्या है और इसकी वजह से वार साइकोलॉजी कहां तक पहुंची। उसके बाद हमें यह बात तय करनी पड़ेगी कि अगर $1 ट्रिलियन अफगानिस्तान के ऊपर खर्च होते तो अफगानिस्तान सिंगापुर बन जाता। $11 ट्रिलियन अफगानों के मारने पर खर्च हो गए, लेकिन जो बेनिफिशियरी है अफगान वार की, उन्होंने अफगानों को कंपनसेट नहीं किया। आखिर में एक पॉइंट, हमने भी बड़ा जुल्म किया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी कहता हूं और ज़ैद खान साहब से भी कहता हूं। 2013 से 2018 जो फेडरल गवर्नमेंट थी, वो बिल लेके आए फाटा मर्जर के। हमने खुशउस्लूबी से कबूल किया और उनकी मदद की। लास्ट सेकंड डे पर इस हाउस ने 3/4 मेजॉरिटी से उसको अप्रूव किया। तो उस हुकूमत ने एक वादा किया था कि 3% एडीपी के चारों सूबों भी देंगे और मरकज भी देगा। उस वक्त उसकी प्राइस बन रही थी, वो जो टोटल था वो 100 बिलियन। तो फाटा के साथ ये वादा हुआ कि 100 बिलियन पर ईयर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा पॉपुलेशन के अलावा। मैं ये पूछता हूं कि सिर्फ उनके ऊपर ऑपरेशन के लिए पैसे मौजूद हैं? उनके साथ जो वादा किया गया, और मैं मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं और उनको याद दिलाता हूं कि ये बिल भी आपका था और ये वादा भी आपका था। हमने आपको सपोर्ट किया। पहले आप अपना वादा पूरा करें, उनकी महरूमियां खत्म करें, फिर सोचें कि उनके साथ क्या करना चाहिए। और मेरा आखिरी पॉइंट है, अलामा साहब ने बड़ी बात की है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी, ये साउथ वेस्ट एशिया और साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का गेटवे और गवादर से मिडिल ईस्ट को डिफेंड कर सकता है। वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है। इंटरनेशनली हमारे अब बड़े वसाइल हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान लोगों के आंखों में कटकता है। हमने जिरगा करते वक्त
اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں پاکستان کے دشمنوں کا کیا کردار ہے. جب ہم اپنے مسائل بھی ڈسکس کریں گے، گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیں گے، اور اس کو جو ہے وہ اس کی جو محرکات ہے جو ہسٹوریکلی اس کو ڈسکس کریں گے مشاورتی جرگے کے اندر، اور جب فارن انٹرفیرنس بھی ہم چیک کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ یہ قومی جرگہ، یہ پشتونوں کا جرگہ، یہ روایتی جرگہ، یہ کامیاب ہو جائے گا. میں آخر میں جو آنے والے مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہت بڑی عزت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی حکومت کو، اور اگر اس وقت ہم ان کا موجودگی کا اور ان کو ساتھ لے جانے کا فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ پھر تحریک انصاف کی ناکامی ہوگی، یہ ان کی نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.